अगर भगवान के प्रति अपराध हो जाए वो भी नामापराध है, तो गुरु क्षमा कर देता है। अगर ठीक ठीक क्षमा मांग ले तो गुरु को अधिकार है वो क्षमा कर दे। जगाई मत भगवान का भक्त बना दिया। तो भगवान के रूठने पर तो गुरु क्षमा करवा सकता है, लेकिन गुरु के प्रति अपराध हो जाए तो भगवान क्षमा नहीं करते। एक इधर देखते हैं कैसे बैठते हैं, क्या कपड़ा पहनते हैं, ये लो ये बाहर की चीज देखने आयो। अरे गुरु नाम की चीज अंदर है, बाहर नहीं है। बाहर तो एक पुतला है, देखो पार डालने की मनसा से आई थी। तो शरीर तो तमाम सुंदर होते हैं संसार में, लेकिन वो बेवकूफ बनाने के लिए होते हैं बहुत से। ये 40 साल 45 साल पहले की बात है। एक इंस्पेक्टर के घर में ठहरा था और लेक्चर दे रहा था। तो हाँ तमाम लोग जैसे सुनते हैं सुन रहे थे। तो एक एसडीएम भी सुन रहे थे, उनका पेशकार भी सुन रहा था। दोनों आते थे हमारे पास। लेक्चर के बाद में भी 10-11 बजे लेक्चर खत्म हो, उसके बाद जहां ठहरे थे वहां भी 100 आदमी आ जाएं, महाराज जी एक पद सुना दीजिए। कुछ ऐसे ही विनोद की बातें होती रहती हैं जैसे यहां होती हैं। तो एक दिन दोनों बैठे थे और भी लोग थे। तो किसी ने कहा महाराज जी वो पद सुना दीजिए, कामरी वारे पर कामरी जात। वो आपने सुनाया था ना एक दिन, और क्या नशा आया सबको। तो हमने इंस्पेक्टर साहब जो पुलिस वाले थे उनसे कहा, ओ रमेश मदिरा ला। पुस्तक का नाम है ना प्रेम रस मदिरा, उसको शार्ट में सभी लोग मदिरा बोलते हैं। सिद्धांत मदिरा, प्रेम रस इतना लंबा कौन बोले। तो हमने कहा मदिरा ला। तो उसने अपनी बीबी से कहा है अलमारी में रखी है। एसडीएम साहब के तो होश उड़ गए। उन्होंने कहा अरे शराब भी पीते हैं, ये जगत गुरु है। सीताराम सीताराम, बड़े गुस्से में उठ के चला गया। पेशकार बैठा रहा, वो पीछे था। खैर हमने पद वद सुना दिया। उसके बाद उसने लेक्चर में आना बंद कर दिया एसडीएम ने। 3-4 दिन बाद पेशकार ने कहा कि हुजूर आप लेक्चर में नहीं जाते आजकल। अरे रे क्या बकता है लेक्चर में जाएं, वो शराब पीने वाले। किसने कहा आपसे कि शराब पीते हैं? अरे मेरे सामने उन्होंने शराब मंगाया था। आपके सामने? कब की बात है? उन्होंने कहा उस दिन जो हम गए थे। तो वो बहुत हंसा और कहा हुजूर आपको क्या हो गया है? वो उनकी पुस्तक का नाम है प्रेम रस मदिरा। तो उन्होंने कहा था मदिरा लाओ, वो पद सुना दे इनको, लोग कह रहे हैं। और फिर उसके इंस्पेक्टर ने अपनी बीबी से कहा था अलमारी में रखी है वो पुस्तक मदिरा। मैं भी तो बैठा था वहीं। अरे राम राम राम, मैंने तो पता नहीं क्या क्या सोच डाला और 4 दिन लेक्चर का भी नुकसान कर डाला। एक शब्द में इतना बड़ा भ्रम। तो अपराध तो सभी से होता है, इतना बड़ा भ्रम। तो अपराध तो सभी से होता है पहले पहल, फिर धीरे धीरे जो जो समझता है और भीतर घुसता है और शास्त्रों वेदों की फिलॉसफी समझता है, लक्षण समझता है संत भगवान के, तो फिर उसका प्यार होता है। फिर वो ठीक है, अपराध नहीं करेगा। तो भगवान के प्रति किया अपराध गुरु क्षमा कर देता है, गुरु के प्रति किया अपराध भगवान क्षमा नहीं करते। तो भगवान के प्रति किया अपराध गुरु क्षमा कर देता है, गुरु के प्रति किया अपराध भगवान क्षमा नहीं करते।
तो भगवान के प्रति किया अपराध गुरु क्षमा कर देता है, गुरु के प्रति किया अपराध भगवान क्षमा नहीं करते। दुर्वासा ब्राह्मण तपस्वी, नया स्वर्ग बना दे, इतने बड़े तपस्वी, श्री कृष्ण ने उनको गुरु बनाया था बाद में, लेकिन क्षत्रिय अम्बरीश के खिलाफ अपराध किया तो भगवान ने चक्र चला दिया उनके पीछे। तो क्या अपराध क्षमे नहीं होता गुरु के प्रति नामापराध? तो क्या अपराध क्षमे नहीं होता गुरु के प्रति नामापराध? होता है, वो गुरु ही कर सकता है, भगवान नहीं कर सकते। मिलेगा तो भगवान ने इतना बड़ा संसार बना रखा है पहले से, हजारों अन्न, हजारों तरकारी, हजारों फल खाओ बेटा, कितनी कृपा है। और फिर भी हम भूले हुए गाली देते हैं। इतनी सारी कृपाएं ये भगवान ने की, और इससे बड़ी कृपा कि हमारे अनंत जन्मों के कर्मों के अनुसार हमको हर क्षण फल देता है, और हमारे वर्तमान कर्म को, कर्म माने मन का चिंतन, वो भी नोट करता है। ऐसी सर्विस करता है, कर सकता है एक दिन भी, कि 24 घंटे हम किसी के आइडियाज को नोट करें, 24 घंटे। क्योंकि किसी सेकंड के अगर आइडिया को नोट न करे भगवान, और उस सेकंड में वो कंप्लीट सरेंडर कर दे, तो भगवान को जवाब देना पड़ेगा, क्यों, कहां थे तुम? प्रति सेकंड। और निराकार भगवान, क्या कमाल है। एक ही मन में हम भी रहते हैं, भगवान भी रहता है, और समय पर फल दे देता है। तुमको जब तुम 22 साल के होगे, जब तुम 50 साल के होगे, तो तुमको एक संत मिलेगा, वो ऐसे ऐसे हम मिलवा देंगे तुमको, उससे तुमको तत्व ज्ञान हो जाएगा। और हम समझते हैं कि हम वहां गए तो फिर हमने ऐसा किया, वैसा किया, सत्संग किया। अरे ये उसका कमाल है, तुम क्या करते? तुम्हारी बुद्धि में तो किसी को अच्छा मानने की है ही नहीं अकल। कृपा करते हैं, और महापुरुष तो डिक्लेयर्ड करता है कृपा। मेरे सामने आता है, मेरी खुशामद करता है, आओ बैठो, हम तुमको समझाते हैं। ये हमको समझाएगा, ये लो, अरे भाई सुनो तो। मैं अपनी तरफ से नहीं समझा रहा हूं, वेद शास्त्र में जो भगवान ने और संतों ने कहा है वो बता रहा हूं। अच्छा बताओ। अरे औरों को छोड़ो, हम अपने सत्संग की हाल बताएं कि सैकड़ों साधक ऐसे हैं जो कहते हैं कि हम जा रहे थे रोड से, कार से, तो आपका लेक्चर हो रहा था। हमने पूछा ड्राइवर से, कौन है रे? उन्होंने कहा जगत गुरु कृपालु जी महाराज। कहें जरा गाड़ी रोकना, तो रोक दिया उसने। सुना 2 4 5 10 वाक्य है तो काबिल लगता है। जरा गाड़ी उधर ले चल। और सुनते रहे, आधा घंटा सुना। हाँ ये तो बड़े मुंह फट रहे, बड़ी स्पष्ट बातें करते हैं। अच्छा भाई कल फिर आएंगे यहाँ, अब बाकायदा बैठेंगे,
देखें तो क्या बोलते हैं। और यही करते 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 वो इतना आगे बढ़ गए, ये सब भगवान प्रेरणा देता है। वहां चलो, ऐसे बैठो, ऐसे सुनो, वरना हम लोग किसी की सुने और सुन के माने, ये तो हमारे सिद्धांत के खिलाफ है। हम किसी से कम है क्या? छोटे छोटे बड़े वो हमारे काम आते हैं, भगवान तो पहले काम आएगा नहीं। वो आते हैं हमारे पास, हम बुराई करते हैं फिर भी वो प्यार करते हैं। बैठो बैठो सुनो। मालूम है उनको कि हमारे सामने बैठ के हमारे खिलाफ सोच रहा है, ये जानता है संत, लेकिन बताता नहीं और उसको भगाता भी नहीं। बच्चा है, धीरे धीरे समझ जाएगा, प्यार ही करता है। अगर वो अंदर घुस के जैसे देखता है वैसे ही जजमेंट दे तो फिर कोई न टिके, सबको भगा देगा। सब अपराध करते हैं, एक भी व्यक्ति बिना अपराध का नहीं। कोई संत किसी से एक को निकाल दे फिर तो और चला जाए गोलोक, भाड़ में जाए ये दुनिया। इनको समझाओ तो ये उल्टा हमारे ऊपर हमला करते हैं, लेकिन ये नहीं करता। सब जानते हुए भी चुप रहता है और प्यार दुलार से समझाता है, बार 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 बार। आज नहीं कल समझेगा, कल नहीं परसों समझेगा। एक दिन फील करेगा कि हमने इतने दिन तक अपराध किया ये गंदी चीजों के लिए। आखिर हमसे और क्या भगवान लेंगे या संत लेगा, और है हमारे पास क्या? वो कहते हैं कि यह तो महापुरुष बहुत सहन करता है और इतना छुपा के रखता है कि हम कुछ नहीं जानते, और वो ये समझता है जीव, ये इनको पता नहीं है, महाराज जी को न बताना। आपस में बात करते हैं आप सब लोग, शायद ऐसे ही है 100%। कोई कम कोई ज्यादा अपराध सब करते हैं, लेकिन न क्षमा करे अगर तो फिर जीव कल्याण हो कैसे? अरे भाई लोग कहते हैं कि भाई जो घोड़े पर चढ़ता है वही तो गिरेगा, जो घोड़े पर चढ़ने ही नहीं सीखेगा वो क्यों गिरेगा भला? कोई कम कोई ज्यादा अपराध सब करते हैं, लेकिन न क्षमा करे अगर तो फिर जीव कल्याण हो कैसे? % कोई कम कोई ज्यादा अपराध सब करते हैं, लेकिन न क्षमा करे अगर तो फिर जीव कल्याण हो कैसे? भगवान की कृपा और संत की कृपा अनंत है, करोड़ों वर्ष चाहे बोलो, हम नहीं जानते इसलिए रियलाइज नहीं करते। कौन कृपा किया, लेक्चर दे देते हैं, बस हो गया, और क्या? हाँ ठीक है, हम पुस्तक पढ़ करके जिंदगी भर मर जाते तो भी न समझते, और इन्होंने कृपा करके 2 घंटे में समझा दिया हमको क्या करना है। ठीक है, अच्छा है, और कोई खास बात थोड़ी। हम लोग एहसान नहीं मानते। ये सब भगवान की अनंत कृपाएं, जो जान ले प्लस मान ले, 2 बात। हम लोग जान भी ले रहे हैं तो मानते नहीं, या मानते हैं तो कुछ %, 100% मान ले बस।
भगवत प्राप्ति हो जाए। भगवान अकारण करुण है, अकारण, हमको पता नहीं वो कृपा कर रहा है। मैं अपने बच्चों को एक सेकंड को छोड़ता नहीं, अकेले सदा साथ रहता हूं। मैं अपने बच्चों को एक सेकंड को छोड़ता नहीं, अकेले सदा साथ रहता हूं। ये संसारी माँ बाप नहीं है कि जब तक मतलब हल हुआ तब तक का उसका नाता है, मतलब खत्म, रिश्ता खत्म। मैं तुझसे कुछ मांगता नहीं हूं, देता हूं, ऐसा बाप हूं।